अपनी पत्नी से बड़ा ही परेशान है। एक प्रथम बात तो ये थी कि उनकी पत्नी की कुच्छा से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया क्योंकि निर्वंशी थे। दूसरी बात ये थी कि उनकी पत्नी को पति के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं था, बिल्कुल स्नेह नहीं था। आज आत्मदेव बड़ा ही परेशान हो गए। कहने लगे इससे तो अच्छा है मेरी मौत हो जाए, क्योंकि पहली बात यह है कि मेरे कोई संतान नहीं है और दूसरी बात यह है कि मेरी पत्नी बिल्कुल मुझे चाहती नहीं है, बिल्कुल प्रेम करती नहीं है। इससे जीना सो तो अच्छा है कि मेरी मौत हो जाए। आज उसी समय आज आत्मदेव मरने के लिए एक जंगल में आ गए। जब आत्मदेव मरने के लिए जंगल में आ गए तो सोचा कहीं पर इस जंगल में कुआं हो तो मैं इस कुएं में गिर करके अपनी आत्महत्या कर दूं। उसी समय आज जैसे ही महाराज ब्राह्मण देव जो थे कुआं में गिरने के लिए जा रहे थे, उसी समय एक संत महात्मा आ गए। बोले क्या करने के लिए जा रहे हैं? उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे हे स्वामी जी, आपने मुझे मरने से रोक क्यों लिया? मैं संसार में रह करके बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, इससे तो अच्छा मेरी मौत हो जाए। उसी समय संत महाराज कहने लगे हे ब्राह्मण देव, तो मरने के लिए क्यों जा रही? आखिर कारण क्या है, बात क्या है, कुछ तो बताओ। कहने लगे हे स्वामी जी, पहली बात तो यह कि मेरी पत्नी जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहती है, मेरे प्रति बिल्कुल से प्रेम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मेरी पत्नी की कुच्छा से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इससे तो अच्छा मेरी मौत हो जाए। उसी समय आज मेरे प्यारे भक्त संत महात्मा कहने लगे हे आत्मदेव ब्राह्मण, तुम संतान के लिए इतने रो रहे हो और पता नहीं है इस संतान पैदा हो जाए तो हमारे जीवन में ना जाने क्या क्या परेशानियां लाती है, क्या क्या दुख खड़े कर देती है। तुम संतान के लिए इतने रो रहे हो। और वैसे भी बताया है संतान होए तो दुख और ना होए तो संसार के लोग ये कहेंगे कि ये निर्वंशिया है। होए तो दुखी और ना होए तो दुखी, भैया परेशान ही परेशान है। आज उसी समय संत महात्मा कहने लगे हे आत्मदेव, तुम संतान के लिए इतने रो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि आगे चल करके ये संतान हमारे लिए दुखदायक बनती है। बात आ जाती है तो बता देते हैं। परिचित महाराज, एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी और उनके पति थे। जब ये पति पत्नी दोनों रहते थे तो धीरे धीरे समय के अनुसार उनकी पत्नी के एक पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ तो उनके पत्नी जो थे जवानी में खत्म हो गए। उसके पति जब उसके पति जवानी में ही खत्म हो गए तो धीरे धीरे उस मैया ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया, बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ाया लिखाया तो धीरे धीरे करके पुत्र 10 वर्ष का हुआ तो उस पुत्र की एक आंख नहीं थी। और जब एक आंख नहीं थी तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर तुम अपनी आंख अपने पुत्र में डलवा दोगी तो आगे चल के तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा यानी तुम्हारा नाम कमाएगा। तो उस मैया ने सोचा कि बुढ़ापे पे मेरा ही क्या होगा, इसलिए मैं ऐसा ना करूं कि अपनी आंख निकलवा करके अपने पुत्र को डलवा देती हूँ। देखो उस मां की ममता। आज उस मैया ने अपनी आंख निकलवाई और अपने पुत्र की डलवा दी। आज मैया एक आंख से कानी हो गई तो मैया ने अपने पुत्र को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। जब बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया
तो धीरे धीरे करके उसके पुत्र की नौकरी लग गई। परीक्षित महाराज जब नौकरी लग गई तो उसने एक चिट्ठी बना करके अपनी मैया के पास भेजा। कहा मैया मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ और आकर के मैया मुझसे मिल जाओ। तो मैया के पास जैसे चिट्ठी आई तो मैया बड़ा ही खुशी हुई, कहने लगी वाह मेरा पुत्र एक डॉक्टर बन चुका है, इसमें मेरा भी बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा। आज मैया हंसी खुशी के मारे इधर जा रही है उधर जा रही है। जब धीरे धीरे मैया नहीं पहुंच पाई तो पुत्र ने दूसरी चिट्ठी लिख करके भेज ली। पुत्र ने अपनी शादी कर ली। कहा मैया अब तो तू आ जा, मैंने शादी भी कर ली और तेरे एक पोता भी आ गया। तो मैया के पास जैसे ही चिट्ठी पहुंची मैया की आंखों में आंसू आए, कहने लगी पुत्र जब तेरी एक आंख नहीं थी तब इसी मैया ने एक आंख डलवाई थी तेरे पुत्र, तू एक डॉक्टर बन गया, अपनी शादी कर ली और मेरे पोता भी आ गया, परंतु तूने अपनी मैया को नहीं बुलाया। तू कैसा पुत्र है। आज उसी समय मैया की आंखों में आंसू आ गए, परंतु मैया ने अपनी आंखों के आंसू पहुंचे, कहने लगी चलो मैं अपने पुत्र से अवश्य मिल करके आऊंगी। आज मैया चली है, हाथ में चिट्ठी है जो पुत्र ने भेजी थी। मैया कहने लगी क्यों, इसी में क्या मेरा पुत्र रहता है। द्वारपालों ने फटकार दिया है, तुम्हें पता नहीं इसमें डॉक्टर साहब रहते। कहां से आ गई है काली कलूटी सी, चल बाहर निकल। उसी समय मैया कहने लगी है इसमें मेरा पुत्र रहता है, तुम्हें पता नहीं है। देखो ये चिट्ठी मेरे पुत्र ने अपने हाथों से लिखी है। और द्वारपालों ने अंदर जाने दिया। क्या जाओ। आज जैसे मैया अंदर पहुंची तो उस पालने में उसका पोता सो रहा था। जैसे पोता सो रहा था मैया ने जाकर के उस अपने नाती को छाती से लगा लिया और मैया बड़ा ही खुश हुई। अंदर से बहू आई, कहने लगी ये पागल कहाँ से चली आई है, पता नहीं मेरे पुत्र को क्या कर देगी, बाहर निकाल। उसी समय उसका पुत्र आया। पुत्र ने फटकार दिया तू कौन है और मेरी बिना इजाजत के मेरे घर में घुस आई, तुझे शर्म नहीं आती। कहने लगी पुत्र मैं तेरी माँ हूँ और तुझने मुझे पहचाने में इनकार कर दिया। पुत्र मुझे पहचान में कौन हूँ। कहने लगी काली कलूटी एक अंग से तुझे दिखाई नहीं देता, तू मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी ये माँ है तू। माँ कहने लगी पुत्र तूने मुझे पहचानने में इनकार कर दिया है बेटा। जब तेरी एक आंख नहीं थी तभी मैंने अपनी आंख तुझे डलवाई थी और आज उसी माँ से कह रहा है तू कि कहां से काली कलूटी चली आई, अब मैं संसार में रहूंगी नहीं। आज मैया चली है रोती हुई और मैया जैसे एक बाहर कमरा था, उस कमरे में पंखा लगा हुआ था और मैया ने अपनी साड़ी को उतारा और एक चिट्ठी को लिख दिया। कहने लगी पुत्र तूने मुझे पहचानने में इनकार कर दिया है और जब तेरी एक आंख नहीं थी पुत्र मैंने मेहनत मजूरी कर करके तुझे पढ़ाया था, आज तूने उसी माँ को फटकार दिया है। और आज एक चिट्ठी लिख करके मैया ने तकिए के नीचे दबा दी और पंखा में फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या को कर दिया। आज उसी समय उस लड़के की पत्नी बाहर गई, कहने लगी सुनो वो पागल घर के अंदर आई थी, उसने बाहर वाले कमरे में फांसी लगा ली, अभी हमारी जेल करवाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा हमारा। और जैसे उस तकिए के नीचे चिट्ठी को पढ़ा, कहने लगे पुत्र माँ मैंने तुझे पहचानने में इनकार कर दिया, मैंने तुझे ना जाने क्या क्या कह दिया माँ, मुझे इस अभागे बालक को माफ करना। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि हमारे भाई बंधु माँ को भूल सकते हैं परंतु माँ कभी अपने बेटे को नहीं भूल सकती। बताया ये कवि कहता है
में सूखे में सुलाती है। माँ खुद भूखी सो जाती है लेकिन तुम्हें खिलाकर सुलाती है। आज उसी मैया की तुम कदर नहीं समझ रहे। और कभी बोला है